हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। यूपी नई शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है। एलटी गेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, एलटी गेड नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेड शिक्षक भर्ती के बारे में और भी कई और बड़ी जानकारी, चाहे आपके एग्जाम को लेकर हो, विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न के बारे में। साथ ही एक सवाल सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता था एलटी गेड के अंदर नेगेटिव मार्किंग के बारे में, और भी तमाम जानकारी इस मामले पे डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि राजकीय विद्यालयों के अंदर एलटी और जीआईसी प्रवक्ता दोनों भर्तियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा था कि हाल ही में एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर जब सीएम योगी चुनाव के समय में कहीं ना कहीं उनको सीटों में घोटाला हुआ, या कह सकते हैं, माफ कीजिए, घोटाला नहीं, घाटा हुआ है ना। तो घाटा होने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर लगातार मीटिंगें की और लगातार कहीं ना कहीं उनका फोकस भर्तियों को लेकर देखने के लिए मिल रहा था, और लगातार उनका कोशिश यही थी कि शिक्षक भर्तियों के संबंध में जो भी विवाद जहां पर भी लटके हों उनको खत्म कर दिया जाए। अब एलटी गेड शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा जो विवाद लटका हुआ था वो आपको देखने के लिए मिलता था समकक्ष अहाता के संबंध में, और इसके बारे में आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी आ रही थी, और मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद है वो खत्म हो गया है। और ये खुशखबरी मैं आपको फिर से दे दूं कि समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद था वो एलटी गेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में से खत्म हो चुका है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद नहीं है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 9000 पदों पर एलटी गेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ विज्ञापन जारी डेट को लेकर, आवेदन के बारे में और एग्जाम के बारे में। मैं आप सभी को एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि जो मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं वो आप सभी को सबसे पहले दी जा रही है, और इस वीडियो के बनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को यूट्यूब पे वीडियोस आते हुए दिखाई दे जाएंगी। ऑथेंटिक जानकारी आपको सबसे पहले यहीं से दी जाएगी। मैं आप सभी को एक 2-4 दिन पहले भी क्लियर किया था कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर जाकर के मुलाकात की थी। शिक्षा निदेशालय पर जाकर के जब अभ्यर्थियों ने ज्ञापन कार्यक्रम रखा, मांग रखी, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने के लिए मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि समकक्ष अहाता को लेकर जो विवाद है वो खत्म हो गया है। एक बार फिर से आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाकर के, यूपीपीएससी में जाकर के अभ्यर्थियों ने अपना ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन सौंपने के बाद एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए मिल गई। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी समझा देता हूं। असल में एलटी गेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आज की तारीख में प्रतियोगी छात्र मोर्चा पैनल तरह अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन और धरना कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे उत्तर प्रदेश में एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला लटका हुआ है उसके बारे में क्या अपडेट है, कब तक विज्ञापन आ रहा है, और इससे संबंधित क्या क्या नई जानकारी है वो क्लियर कर दी जाए। तो इसको लेकर यहाँ पे जो आप सभी के लिए जानकारी देखने के लिए मिली है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आप सभी के पदों को लेकर 9 से लेकर 10,000 के समथिंग पदों पर एलटी गेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है, जो जानकारी यूपीपीएससी के माध्यम से मिली है, और यही जानकारी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से मिली थी, जिसको लेकर मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले ही वीडियो बना करके बताया था। और इसके बाद जब पदों के बाद भर्ती को लेकर विज्ञापन की बात की जाती है कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो यहाँ पे उनका जो कहना था समकक्ष अहाता को लेकर, तो उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि समकक्ष अहाता से संबंधित जो विवाद है वो हल हो चुका है, और संबंधित अहाता जो आप सभी की एलटी गेड और जीआईसी प्रवक्ता के अंदर थी वो मुद्दा खत्म हो गया है। इसमें अगर एक छोटी सी चीज है तो वो देखने के लिए मिलती है सर्विस रूल की वजह से, लेकिन जो समकक्ष योग्यता की वजह से आपका विज्ञापन रुका हुआ था वो सर्विस रूल की वजह से आपका विज्ञापन नहीं रुका हुआ है। ये जानकारी देखने के लिए मिली है यूपीपीएससी के माध्यम से। यानी कि सर्विस रूल को लेकर जो यूपीपीएससी ने एक पत्र भेजा है शिक्षा निदेशालय को, शिक्षा निदेशालय ने वो पत्र बना करके शासन को भेज दिया है, और जैसे ही शासन उसको मंजूरी दे देगा उस दिन आप सभी का जो पूरा का पूरा मामला है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यूपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है
कि सर्विस रूल के अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसकी वजह से आपको लंबा इंतजार करना पड़े। यानी कि विज्ञापन को लेकर खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है जो आज की तारीख में मुलाकात देखने के लिए मिली है। इसी के साथ कुछ नई जानकारी और देखने के लिए मिली है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जो कि देखने के लिए मिलती है कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, आवेदन कब तक होंगे और परीक्षा कब तक होने जा रही है। तो इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई, उनका कहना यह है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त में आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। यूपीपीएससी ने इस बात को पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने पूछा सर पिछले 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर, तो विज्ञापन के बारे में बताया जाए कि कब तक आ सकता है, क्योंकि अब जो विवाद है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो इसको लेकर जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसके आधार पर अगर कहा जाए तो अभ्यर्थियों को जो आश्वासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिला है, उनका कहना यह है कि इसका विज्ञापन सितंबर में जारी होने की जानकारी दी जा रही है। और ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है जो आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिल रही है। और साथ ही साथ उसमें यह भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि सितंबर में आप सभी का विज्ञापन जारी होने के साथ 3 महीने के अंदर अंदर आप सभी की जो परीक्षा है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवा लेगा। बात परीक्षा की हो रही है तो परीक्षा को लेकर एक बात और क्लियर कर दूं कि आपका जो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा वो प्री और मेंस के आधार पर करवाया जाएगा। ये इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से कंफर्मेशन है। मैंने आपको 2 साल पहले इस बात को बता दिया था कि यूपीपीएससी जब भी विज्ञापन जारी करेगा प्री और मेंस के आधार पर आपकी परीक्षा लेगा। और एक और बड़ी अपडेट सामने देखने के लिए मिल रही है कि प्री और मेंस दोनों के दोनों आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल यानी एमसीक्यू टाइप आपके जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते थे कि क्या सर सब्जेक्टिव होगा मेंस, अगर सब्जेक्टिव होगा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पास करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुश्किल भी देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके मुताबिक आपका प्री और मेंस ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। रही बात नेगेटिव मार्किंग के बारे में, वो रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इसको लेकर भी यूपीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे लागू किया जाएगा। यानी कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती में पिछली नेगेटिव मार्किंग को लेकर नियम था उसी को कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी इसके अलावा सिलेबस वगैरह को लेकर जो सर्विस रूल से संबंधित डाटा भेजा गया है शासन को, जैसे ही शासन कंप्लीट कर देगा उसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। 9 से 10 हज़ार पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और इसका विज्ञापन अगले माह सितंबर में जारी हो जाएगा यूपीपीएससी से मिली जानकारी के अनुसार। और सितंबर में जारी होता है तो 3 से 4 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी प्री की, और उसके बाद में आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी मेंस की। और ये जानकारी सीधे तौर पे आप सभी को आज जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर की मुलाकात की गई थी और ज्ञापन सौंपा गया था, उन सभी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जानकारी दी है कि इसका विज्ञापन सितंबर में जारी होने जा रहा है। समकक्ष आर्ता विवाद खत्म हो गया है, बस सर्विस रूल का इंतजार है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को निर्देश दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो ये बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है जो आप सभी को दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।